हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज की रीडिंग आपके लिए है। यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं और आपको थंबनेल में भी पता चल गया होगा कि आज की रीडिंग का हमारा क्या टॉपिक है। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपको बहुत जल्द कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। हमारे आसपास हमें कई खुशखबरियां मिलती हैं डेली। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जिससे हम खुश हो जाते हैं। खुशियां तो छोटी छोटी चीज़ में भी मिल जाती हैं, पर आज मैं बात करूंगी मेजर खुशी की, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार कोई काम ऐसे होते हैं जो बहुत देर से अटके हुए होते हैं और हम ये जानेंगे कि क्या वो आपके काम जो हैं वो पूरे हो जाएंगे और नेक्स्ट 3 मंथ्स तक क्या वो पूरे हो सकते हैं। यहाँ पर मैं टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ, पर फिर भी मैंने टाइम थोड़ा सा मेंशन कर दिया है कि 3 महीने के अंदर अंदर ये खुशी आपको मिल जाएगी। फिर भी आपको ये पता चल जाएगा कि क्या आपकी जो खुशियाँ हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जिसको आप पाना चाहते हो, क्या वो 3 महीने के अंदर अंदर आपको मिलेंगी। तो हम इस तरह से रीडिंग को आज करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको थोड़ा सा टाइम भी मैं मेंशन कर दूं और आपको ये पता चल जाए कि ये तो हो ही जाएगा, ये काम तो अगर आप करेंगे तो हो ही जाएगा। तो इस तरह से आज का रीडिंग का टॉपिक रहेगा। दूसरी बात, ये जनरल रीडिंग है तो आपको थोड़ा ओपन माइंडेड भी रहना है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आपको रेजोनेट हो, ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि एनर्जीज अपनी तरह से ही काम करती हैं और रीडिंग देखने के लिए बहुत से लोग होते हैं। कई बार रीडिंग पूरी तरह से रेजोनेट हो जाती है और कई बार रेजोनेट नहीं होती, तो इसलिए ओपन माइंडेड होकर देखना है। और ये जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, मेल फीमेल बच्चे बूढ़े सब ये रीडिंग देख सकते हैं। तो ओपन माइंडेड होकर ज़रूर देखें। और इसके साथ साथ ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है। हर बार इसलिए कहती हूँ क्योंकि जो नए व्यूअर्स होते हैं, नए हमारी फैमिली के सदस्य बने हैं, उनको नहीं पता होता कि कैसे रीडिंग को देखना है और कैसे ग्रैटिट्यूड करना है। एक और बात आज मैं आपको बोलने वाली हूँ, जब आप रीडिंग देखते हो, अगर आपको रीडिंग पूरी तरह से रेजोनेट होती है तो आपको थोड़ा सा एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करना चाहिए। और वो एनर्जी एक्सचेंज आप कैसे कर सकते हो? वो एनर्जी एक्सचेंज आप कर सकते हो दूसरों को डोनेट करके। कुछ भी अपने हिस्से का आप किसी को डोनेट ज़रूर करें। अगर आपको अच्छा लगता है उसे ऐसा करना, तो आपको और रीडिंग भी आपको रेजोनेट होती है तो आपको ऐसा ज़रूर ही करना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी को कुछ देते हो ना, तो यूनिवर्सल एनर्जीज आपसे बहुत ज़्यादा अलाइन होती हैं, क्योंकि जो आप यूनिवर्स में दे रहे हो वही आपके पास वापस आता है। और अगर आप डोनेट कर रहे हो तो वही आपके पास मुड़कर कई गुना ज़्यादा वापस आएगा। तो इस बात को समझते हुए कुछ डोनेट ज़रूर करें। कुछ भी, आप पक्षियों को भी खाना खिला सकते हैं, आप एनिमल्स को कुछ खाना खिला सकते हैं, आप किसी नीडी को कुछ भी डोनेट कर सकते हैं। तो ऐसा करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हम जाने अनजाने में कई ऐसे काम करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। कई बार तो हमें पता होता है और कई बार नहीं भी पता होता। तो साथ साथ कर्मा कटिंग भी तो करना ज़रूरी है ना। कार्मिक ऋण जो हम इकट्ठा कर रहे हैं उसको कैसे काटेंगे? इस तरीके से आप अपने कार्मिक ऋणों को भी थोड़ा कम कर सकते हैं जो आपने गलत किया है। जो भी आपने कलेक्ट किया है, कई बार अच्छा होता है, कई बार बुरा होता है, हमें इसका पता नहीं होता, अंदाज़ा भी नहीं होता, पर अपनी तरफ से हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारी कर्मा क्लेंजिंग होती रहे, कर्मा कटिंग होती रहे और जो हमारे पाप है वो हम यहीं छोड़कर चले जाएं, कहीं भी लेकर मत जाएं और दूसरों का भला भी हो जाता है, नीडी लोगों की हेल्प भी हो जाती है। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम इकट्ठा कर सकते हैं और बहुत बड़े बड़े उपायों में से ये भी एक उपाय है कि आप किसी की मदद करें। तो इससे ह्यूमैनिटी भी बरकरार रहती है और आपको, जैसे मैंने बता ही दिया, कि कर्मा क्लेंजिंग भी होती है। तो क्यों ना 2 काम इकट्ठा ही कर लिए जाएं और वो मेजर पार्ट है आपकी लाइफ का। हम इसे मेजर माने या ना माने, पर ये हमारी लाइफ का बहुत मेजर पार्ट है, तो इसलिए ऐसा ज़रूर करें। अब मैं शुरू करूंगी आपकी रीडिंग को। तो यहाँ पर हैं 2 पाइल्स, द हाई प्रिस्टेस, द मैजिशियन, ब्यूटीफुल कार्ड्स। तो इनमें से जो आपको लगता है कि आपकी खुशियों के लिए आपके पास चल कर आया है, आपसे कनेक्ट हो रहा है, तो आप उस कार्ड को चूज कर सकते हो। उसके बाद मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूंगी। इस रीडिंग को शुरू करने से पहले टैरो डिटेल भी शेयर कर देती हूँ। स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आपको
टैरो सीखने के लिए मुझसे कांटेक्ट करना है, व्हाट्सएप कीजिए। मैं आपको टैरो सिखाऊंगी बहुत ही सिंपल सरल भाषा में, और आप इसे सीखकर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और अपने लिए खुद से गाइडेंस ले सकते हैं। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास पूछने की ज़रूरत नहीं है। अपने कार्ड्स खुद लीजिए और अपने लिए गाइडेंस लीजिए, ताकि आप अपनी एनर्जी से कनेक्ट होकर, अलाइन होकर भगवान से जुड़ सकें, सीधा कनेक्शन हो सके और सीधा ही आप सवालों के जवाब ले सकें। तो टैरो सीखने के लिए आप व्हाट्सएप पे इस डिटेल पर जाकर, व्हाट्सएप नंबर पर जाकर मुझसे डिटेल ले सकते हैं। तो आंखें बंद कीजिए, गहरी गहरी सांसें लीजिए और अपने लिए अपना पाइल चूज कीजिए। हाई प्रिस्टेस, मैजिशियन, आपको इनको ध्यान से देखना है और इसके बाद इसको चूज करना है। अब मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। आपने चूज कर लिया होगा। जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 को चूज किया है, तो चलिए देखते हैं कि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आपसे कैसे कनेक्ट हो रही है। इसको मैं यहाँ रखती हूँ पायराइट क्लस्टर के नीचे, और हम देखते हैं आपके लिए कि ये जो एनर्जी है ये आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आने वाली है। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल। ओके, मैं सभी कार्ड्स यहाँ पर निकाल लेती हूँ पहले, उसके बाद मैं रीडिंग करूँगी। तो यहाँ पर मून भी है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड, 4 ऑफ स्वॉर्ड। तो चलिए पहले इसको रिवील करते हैं। कुछ कार्ड्स अगर ज़रूरी हुए तो मैं और भी लूँगी, पहले मैं इसको ही आपको डिटेल करके बताती हूँ। यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है और 5 ऑफ स्वॉर्ड है, 4 ऑफ स्वॉर्ड है। तो स्वॉर्ड्स की एनर्जी, एयर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं ये एयर एलिमेंट बता रहा है कि आप लोगों को अपने एयर एलिमेंट को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप खुशियों की तलाश में हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे इम्बैलेंसिंग की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। आपको मेंटल पीस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये जो आपके लिए मैं बता रही हूँ वो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप बहुत दिन से सो नहीं पा रहे हो। आपको किसी बात की टेंशन है, किसी के बोलने का आपको ऐसा लग रहा है कि उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा, मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा था। कुछ ऐसी एनर्जीज और कुछ ऐसी बात भी मुझे लग रही है कि जहां आपने बहुत हार्डवर्क किया है उसका रिजल्ट अभी आपको दिख नहीं रहा, जिसकी वजह से आप सो नहीं पा रहे हो। आपको टेंशन हो रही है और आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पैसे लगाए हैं, कोई धोखा ही ना देकर चला जाए, कोई मुझे परेशान करके ना चला जाए। तो कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे लग रही हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि थोड़ा सा अपने आप को काम कीजिए, शांत कीजिए, मन को शांत करके फिर सोचिए, फिर आपको रिजल्ट जो है वो उस तरीके से मिलेंगे। अगर आप अपने आप को शांत नहीं रख पा रहे हो तो इंट्यूशन पर वर्क करो, थोड़ा मेडिटेट करो, रियलिटी नज़र आएगी, बातें क्लियर होंगी। क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी आपको थॉट्स क्लियर नहीं हैं, सोच बहुत ज़्यादा रहे हो, प्लान्स बहुत कर रहे हो, पर थॉट क्लियर बिल्कुल भी नहीं है। इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, डार्कनेस दिख रहा है, बादल दिख रहे हैं, नींद नहीं आ रही, टेंशन बहुत ज़्यादा है। तो आपके लिए अलग अलग तरह से ये सिचुएशन चल रही है। इस एनर्जी को आगे भी मैं आपको रिवील करने वाली हूँ कि ये जो आपकी एनर्जी डार्कनेस वाली आई है इसको हम कैसे हटा सकते हैं, तो वो एडवाइजेस भी हम लेंगे। पर पहले मैं ये बता दूं कि बहुत सारे लोगों के लिए फाइनेंशियल इशू हो सकता है और बहुत सारे लोगों के लिए इमोशनल इशू भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि रिश्ते में प्रॉब्लम चल रही है। बहुत सारे लोग अपने पर्सन से मिलने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं सिर्फ प्लान्स बनकर रह गए। सारी आपकी जो बनी बनाई बात थी वो बिगड़ गई और ये सिचुएशन आपसे संभल नहीं रही है। जो फीमेल यहाँ पर देख रही हैं, अगर आप अपनी कंसीविंग से रिलेटेड कोई न्यूज़ सुनना चाहते हो तो कंसीविंग के इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व तो हो सकते हैं,
पर आपको हेल्थ का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। हेल्थ को कभी इग्नोर मत करना। जितनी भी देर आपका प्रेगनेंसी टाइम रहेगा, 9 मंथ्स की ये जो स्थिति है, मैं ये कहूँगी कि उसमें से फर्स्ट 3 मंथ्स, फर्स्ट 4 मंथ्स आपको बहुत केयर करना है। आप जितना अपनी केयर करेंगे ना, उतना रिजल्ट अच्छा आएगा। अदरवाइज फिर प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। मेडिकल इश्यूज़ कोई आ सकते हैं जिसकी वजह से आप परेशान हो जाओगे। कोई ऑपरेट की जो स्थिति है वो भी बन सकती है। तो अपना थोड़ा सा ध्यान रखना। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सी फीमेल यहाँ पर कंसीविंग के लिए वीडियो देख रही होंगी, तो ये मैसेज भी देना उनके लिए ज़रूरी था कि मैं पहले ही आपको गाइड कर दूं, आगाह कर दूं, जिसकी वजह से आप तैयारी कर लें अपनी, और अपनी स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अच्छा खाएं, अच्छा पिएं और मेडिटेट ज़रूर करें। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है ना, उनको मेडिटेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं, कंसीविंग करना चाहते हैं, तो भी मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से ना कंसीविंग बहुत जल्दी हो जाती है। आपको अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा के ऊपर बहुत मेडिटेट करना चाहिए। इससे कंसीविंग में बहुत हेल्प मिलती है। आपको इसमें जो एक मूलाधार चक्र है और इसके साथ साथ सोलर प्लेक्सिस चक्र है, दोनों पर अगर ध्यान लगाते हो तो बहुत जल्दी कंसीविंग कर पाओगे और जो हेल्थ इश्यूज हैं वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि जो बच्चे को आप जन्म देने वाले हो या जन्म देना चाहते हो, वो इस दुनिया में आकर ना तेज फैलाए। अगर आप मेडिटेट करते हो, पहले ज़माने में कहा जाता था कि अच्छी किताबें पढ़ो, भगवान का नाम लो। वो क्यों कहा जाता था? इसीलिए कहा जाता था कि जितना आप कनेक्ट होते हो ना यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ, भगवान के साथ, तो उतना ही ज़्यादा आपके अंदर जो आत्मा जन्म लेने वाली है, जो प्राण अंदर से आने वाले हैं, वो जो प्राण हैं वो इस दुनिया में आकर भी उतना ही प्रकाश फैलाएंगे जितना प्रकाश आपके अंदर है, उससे कहीं ज़्यादा। तो इसलिए आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये बात मान लेते हो ना, तो फिर आपको किसी बात की कोई टेंशन ही नहीं रहती। ना कोई हेल्थ इशू आता है, ना कोई आपको कंसीविंग में प्रॉब्लम आती है, सब अपने आप रिजॉल्व हो जाता है। चलिए, एनर्जी कार्ड से भी कुछ कार्ड्स लेकर मैं ये देखती हूँ कि आपके लिए एनर्जीज और क्या बता रही हैं, कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो यहाँ पर मैंने मिक्स एनर्जीज ही बताई हैं क्योंकि जो आएगा मैं वही बताऊँगी। अगर कोई गुड न्यूज़ बहुत जल्दी मिलने वाली है तो मैं उसको भी बताऊँगी, पर अगर कुछ प्रिकॉशंस हैं तो उसको भी बताना बहुत ज़रूरी है ना। तो यहाँ पर है जर्नी, तो कोई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। वो जर्नी जैसे कि मैंने बताया कि कंसीविंग की जर्नी हो सकती है। जब एक बच्चे का जन्म होने वाला होता है तो माँ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा एक नई यात्रा की शुरुआत हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा ये यात्रा मुझे लग रही है फीमेल्स के लिए। और एंग्जाइटी में नहीं रहना, किसी एंग्जाइटी में नहीं रहना, टेंशन नहीं लेने का है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, क्योंकि ये भी एक यात्रा है। और जब ये यात्रा पर आप निकलते हो तो टेंशन फ्री होकर निकलो, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप टेंशन लेकर निकलोगे तो फिर प्रॉब्लम्स किसको आएंगी? आपको ही आएंगी ना। तो टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी नहीं लेनी। मेडिटेट करो, सारी टेंशन अपने आप दूर हो जाती हैं। एक और एनर्जी कार्ड से देखते हैं पेशेंस। वही बात कि पेशेंस रखना है। देखिए, फीमेल एनर्जीज हैं तीनों, तो एंजल की ब्लेसिंग है। पेशेंस रखिए, सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा और ये गुड न्यूज़ बहुत जल्द आएगी। बीमार नहीं होना, फिजिकली आपको डाउन नहीं होना, अपने आप को स्टेबल रखना है, अपने मन की मूवमेंट्स को स्टेबल रखना है। और कोशिश कीजिए जितना हो सके आप मेडिटेट करने की, चंद्र ध्यान करने की या चंद्रमा को संतुलित रखने की। आपको एंग्जाइटी का कोई इशू नहीं आएगा। इसके लिए आपको करना क्या है? मून स्टोन पहन सकते हैं, उससे आपका मून बैलेंस रहेगा। अगर आप मून स्टोन पहनते हैं तो एंग्जाइटी इश्यूज नहीं आएंगे। पेशेंस बहुत ज़्यादा आ जाती है मून स्टोन पहनने वालों को। तो अगर आप कंसीव करना चाहते हैं या कंसीविंग मोड में हैं तो आप मून स्टोन ज़रूर पहनें। इससे आपको इस जर्नी को आगे बढ़ाने में बहुत आसानी होगी। तो मून स्टोन ज़रूर पहनिए, इससे चंद्रमा भी बैलेंस होता है और आपकी हेल्थ भी अच्छा रहती है। मूड स्विंग्स नहीं आते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होते हैं, तो आप मून स्टोन पहन सकते हो। अब एक और एनर्जी लेकर मैं और देखती हूँ। 4th चक्रा, आर्कएंजल रफायल। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अपने रूट चक्रा पर, सोलर प्लेक्सिस चक्रा पर भी काम करना है। और एक और चक्रा जो है वो है रफायल एंजल के चक्रा, 4th चक्रा, हार्ट चक्रा जिसे बोलते हैं। तो रफायल एंजल आपकी हेल्थ के एंजल माने जाते हैं। तो इनको अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान करते हो इनका, तो आपको हेल्थ में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। आपका हार्ट बिल्कुल बैलेंस रहेगा, आपके हार्ट की एनर्जीज बैलेंस रहेंगी और हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे। तो आपको
अपने रफाइल एंजल को बुलाना है, उनको इन्वोक करना है और हार्ट चक्रा पर भी काम करना है। तो ये है एनर्जीज आपकी जो फीमेल किसी हेल्थ इशू से जूझ रही हैं या प्रेगनेंसी जिनको है और या कंसीविंग करना चाहती हैं, तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। खुशियाँ बहुत जल्द आएंगी पर ध्यान भी बहुत ज़रूरी है, केयरफुल होना भी बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, जो लोग अपने करियर के लिए यहाँ पर देखना चाहते हैं, तो करियर में कुछ उतार चढ़ाव जो हैं वो मुझे दिख रहे हैं, पर इसके साथ साथ आप एक नई जर्नी को भी स्टार्ट करने वाले हो और वो जर्नी में जो उतार चढ़ाव आएंगे उसको अपने हार्डवर्क के साथ आपको कंट्रोल करना है, बहुत हार्डवर्क करना है ताकि जो चीज़ें बैलेंस में नहीं है वो बैलेंस हो जाएं। हार्डवर्क यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, इसके बिना तो कोई शॉर्टकट नहीं होता, हार्डवर्क का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप जानते हैं हम आपके लिए टैरो वीडियोस बनाते हैं, एक वीडियो को कितना समय लगता है बनाने में? आपको चाहे वो वीडियो 30 मिनट में मिलती है या 35 मिनट की मिलती है, 20 मिनट की मिलती है, पर उसको बनाने में उसके साथ और बहुत सारे काम करने पड़ते हैं और हमें लगता है 2 से 3 घंटे का समय। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ का कोई शॉर्टकट होता है, कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको काम करना ही पड़ता है। ये वीडियोस आपके लिए मैं इसलिए लेकर आती हूँ ताकि आपको पता लगे कि जो भी इंसान मेहनत करता है उसका फल एक दिन ज़रूर मिलता है और आप कनेक्ट हो पाए हमसे। और मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ती हूँ और उनके रिप्लाई तो नहीं कर पाती हूँ, पर कमेंट्स डेली पढ़ती हूँ ताकि आपसे कनेक्शन और गहरा हो पाए। और मुझे पता है आप लोग बहुत प्यार देते हो, बहुत प्यार देते हो, आपके कमेंट्स ना इतने अच्छे होते हैं कि ये हार्डवर्क ना कहीं दिखता ही नहीं है। तो क्लासेस भी साथ साथ चलती हैं, कोर्स मटेरियल्स भी साथ साथ तैयार करना होता है, तो बहुत सारे काम होते हैं दिन में। तो ये मज़ा आता है मुझे करके, ऐसा नहीं है कि मैं इससे बोर होती हूँ कभी भी, बहुत मज़ा आता है मुझे और इस हार्डवर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो कई मुझे मैसेजेस आते हैं कि वीडियोस कैसे बनती हैं, आप कैसे करते हो। तो देखिए डेली का 8 आवर्स का जो मेरा टाइम है वो इसी में जाता है और बिल्कुल जॉब की तरह है सब कुछ, और इसी तरह से ही करना पड़ता है ताकि डेली कनेक्ट आपसे हो पाऊँ और आपको नई नई चीज़ें बता पाऊँ। ठीक है, तो इस तरह से आपको भी हार्डवर्क करना है, किसी हार्डवर्क से घबराना नहीं, मज़े में लेकर काम करो, जो भी काम आपके सामने है उसे एंजॉय करके करो, बहुत अच्छे से होगा। और इस जर्नी, जो नई जर्नी पर निकल रहे हो, वो आपके लिए अच्छी स्मूथ हो जाएगी, अच्छे मज़े में आप इस जर्नी को कंप्लीट करोगे। तो ये थी पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, थैंक यू। अब मैं बात करने वाली हूँ पाइल नंबर 2 आपकी द मैजिशियन की एनर्जी की। देखते हैं आपके लिए क्या है, कौन सी खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं और उसके लिए गाइडेंस क्या है, क्योंकि गाइडेंस लेना तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सोचो कि मैं सिर्फ खुशियों के बारे में बताऊंगी तो ऐसा नहीं है, गाइडेंस भी साथ में दूंगी, क्योंकि जो जो लोग यहाँ पर कुछ ऐसे मैसेजेस को सुन लेते हैं जो नेगेटिव होते हैं तो फिर वो नेगेटिव हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होगा, ये खुशियों का ऐसे बताया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऐसे ऐसे कमेंट्स भी लोग करते हैं, तो गाइडेंस साथ में लेना ज़रूरी है ताकि आप राइट पाथ पर चल सकें। अगर खुशियाँ मिलने वाली हैं तो एक्सेप्ट करो, अगर कुछ ऐसा होने वाला है तो गाइडेंस लो। तो इस तरीके से आपको चलना है और यूनिवर्स का हमेशा थैंक्स करना है, ग्रेटिट्यूड करना है, ताकि हमेशा एनर्जीज के साथ अलाइन रहो और भगवान आपको देते रहें और आप अपनी झोलियाँ भरते रहें, है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या है आपके लिए यूनिवर्स की एनर्जीज। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड, डरना नहीं है। यहाँ पर पहली एनर्जी 10 ऑफ स्वॉर्ड है, कोई बात नहीं, इस दर्द से हमें गुजर जाना है। ओह माय गॉड, देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड है, 10 ऑफ स्वॉर्ड है, तो बहुत परेशानी से गुजर रहे हो आप। मुझे नहीं पता कि ऐसी एनर्जीज क्यों निकल कर आई हैं, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ है। ओह माय गॉड, ओह 10 ऑफ वॉन्ड्स, किस बात का इतना प्रेशर है आपको? कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो, इससे निकलो बाहर। इतना ज़्यादा टेंशन प्रेशर क्यों है, आपको ये जानना पड़ेगा। डिप्रेशन में नहीं जाना है किसी भी तरह के। बहुत सारे लोगों के ना अजीब अजीब कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोगों के। कल ही मुझे एक कमेंट आया था, मैं बहुत टेंशन में आ जाती हूँ जब ऐसे कमेंट आते हैं कि मुझे मरना है। तो ये बात यहाँ पर मत करो प्लीज़। हम पॉजिटिविटी लेकर आना चाहते हैं आप लोगों के लिए,
तो अगर आप ऐसी बातें करोगे तो हमारा भी दिल टूटता है कि अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो, हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुके हो, तब आप ऐसी बातें करते हुए ना शोभा नहीं देते। ज़िंदगी जीने के लिए है, दर्द आते हैं चले जाते हैं, रुकते नहीं हैं, कभी भी नहीं रुकते। और हम सब एक जर्नी के ऊपर हैं, हम सब एक यात्रा पे हैं, हमें भी नहीं रुकना इस धरती पर, हम भी चले जाएंगे और दुनिया सारी ही इस सर्कल में चलती है। कोई आता है और कोई चला जाता है, पर समय से पहले चले जाना, समय से पहले ऐसी बातें करना और समय से पहले मन को इतना डिस्टर्ब कर लेना कि आपको हमेशा एक पेन में रहना पड़े, वो नहीं करना चाहिए। आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जो लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं, अपने आप को संभालिए, अपने आप को एक ऐसी दिशा में लगाइए जहाँ पर आप दूसरों के दुखों को दूर कर सकें, ताकि आपके दर्द दूर हों। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको भगवान ने, ईश्वर ने बहुत दर्द दिया होता है। हालांकि भगवान किसी को दर्द नहीं देते, हमारे अपने ही कर्मों के फल होते हैं। पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उनको भी दिशा मिलती है, उनको भी रास्ते मिलते हैं। वो रास्ते आपको खोजने पड़ते हैं। पर कई लोगों को मैंने ये भी करते हुए देखा है, जिनके घर से कोई उनके घर के चिराग चले गए और वो इंसान अपनी हिम्मत को इकट्ठा करके दूसरे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, दूसरे बच्चों के लिए बहुत कोशिशें कर रहे हैं कि एक तो चला गया, अब आगे ना जाएं। तो ऐसी कोशिशें करनी चाहिए ह्यूमैनिटी के लिए, किसी और के दर्द को दूर करने के लिए, ताकि आपके दर्द भी दूर हों। तो इसलिए यहाँ ये पेनफुल एनर्जीज़ हैं, तो मुझे इतना सारा कुछ आपको कहना पड़ा। तो इस पेनफुल एनर्जी से बाहर आओ। आपके रिश्तों में प्रॉब्लम है, आपके करियर में प्रॉब्लम है, कोई चोट लगी है, कोई आपको सर्जरी हुई है, आप बेड पर हैं, तो कैसी भी टेंशन है, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा कोई फिजिकल एलिमेंट नज़र आ रही है, एक्सीडेंट की संभावना नज़र आ रही है जो हो चुकी है, और आप बेड पर हैं। तो किसी किसी के लिए हो सकता है सबको रेजोनेट ना हो, और ना ही हो तो बेहतर है, मैं यही कहूँगी कि ये रीडिंग रेजोनेट ना हो किसी को भी। तो आपको इस दर्द से बाहर आना है, और इस दर्द से बाहर आकर अपने आप को संभालना है। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, अब बिल्कुल भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि मुझे ये रीडिंग आगे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके सामने शफलिंग की है, आपके सामने कार्ड्स निकाले हैं, क्यों ऐसी एनर्जीज हैं, गॉड नोज। पर मैं रास्ता फिर भी दिखाना चाहती हूँ कि आप लोगों को कैसे इससे बाहर निकलना है। ईश्वर से प्रार्थना है, मैं फिर से शफल कर रही हूँ, कि इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए आपको रास्ता मिले। अगर आप किसी दर्द में बहुत ज़्यादा हैं तो आपको रास्ता ज़रूर मिले। ओके, भगवान आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप इस दर्द से बाहर आना चाहते हो तो थोड़ा सा इंतज़ार करो, आपको भी रास्ता मिलेगा। थोड़ा सा इंतज़ार, जो बीज बोए थे, किसी समय पर कुछ अच्छा काम किया था, वो रिज़ल्ट ज़रूर देगा। टेंशन मत लो, रास्ता ज़रूर दिखेगा। अभी आप सिर्फ यहाँ ऐसे एक स्टिक के ऊपर खड़े हुए हो, आपको पता है कि रास्ता मिलेगा, पर समय सही नहीं है। तो समय एक फ़ेज़ की तरह होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर समय अच्छा ही चले, और ये फ़ेज़ बीत भी जाता है। जैसे रात के बाद सुबह आती है और आना ही होता है उसे। कभी ऐसा नहीं होता कि कितने घंटे बीत गए और सुबह ही नहीं हुई। अपना टाइम बिताकर सुबह ने आना ही आना है। और आपको भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि इंतज़ार लंबा हो सकता है, पर हमेशा इंतज़ार हो ऐसा नहीं है। जस्टिस होगा, और वो ज़रूर होगा। थोड़ा सा वेट कीजिए, विश्वास रखिए खुद पर भी और ईश्वर पर भी। जस्टिस ज़रूर होगा। अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखिए, अपने अंदर की एनर्जीज़ को बरकरार रखिए। भगवान को हमेशा हमेशा अपने दिल में आप जगह दे दीजिए, उनको बता दीजिए, बोल दीजिए कि मैंने सरेंडर कर दिया है, मैं तुमसे बंध चुका हूँ या बंध चुकी हूँ, मुझे इस एनर्जी में नहीं रहना, मैं इसके लिए नहीं हूँ, मेरा जन्म इसलिए नहीं हुआ है। अगर आप इस बात को लेकर उससे प्रार्थना करोगे तो मुझे डेफिनेटली ये लगता है कि आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। रीडिंग तो मैं आपको देने वाली थी खुशियों को लेकर, पर इतना सारा पेन देखकर मुझे भी बहुत पेन हो रहा है। तो ये रीडिंग जो है, भगवान करे आपको रेजोनेट ना हो,
ये वाले कार्ड्स रेजोनेट हों ताकि आपको जस्टिस मिले, आपको स्ट्रेंथ मिले, भगवान आपको ताकत दें और आपको इसका आउटकम मिले। जो भी आप चाहते हो, भगवान से जो जस्टिस चाहते हो ना, उसका आउटकम आपको मिले। तो यहाँ पर कुछ एनर्जी कार्ड से भी मैं देख लेती हूँ। एक्शन, ओके। तो भगवान आपको यहाँ पर भी गाइड कर रहे हैं, एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि ब्लैक एंड वाइट की एनर्जी में आपको एक्शन लेना है। कौन सही है उसको आगे जाना होगा। अगर आप सही हैं तो एक्शन लीजिए। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है, किसी ने बहुत बड़ा धोखा दिया है, पीठ के पीछे बहुत सारे खंजर घोंपे हैं, तो एक्शन लीजिए। रुकिए मत, आंखों को बंद मत रखिए, एक्शन लीजिए। अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करके एक्शन लेने का समय है। जस्टिस मिलेगा, मिलेगा और डेफिनेटली मिलेगा, पर आपको विश्वास रखना पड़ेगा। और हो सकता है ये विश्वास आपको लंबे समय तक रखना पड़े, क्योंकि यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल। तो ये बता रहा है कि कुछ लंबा इंतज़ार भी करना पड़ सकता है इस जस्टिस के लिए, क्योंकि जितना गहरा दर्द होता है ना, जस्टिस भी उतना ही लंबा चलता है। तो आपको इसके लिए हो सकता है वेट करना हो, और इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा तो आप करें। अपने दिल को थाम कर रखें। ऐसा नहीं है कि जस्टिस नहीं होगा, पर इस जस्टिस के लिए आपको हमेशा तलवार उठाकर रहना पड़ेगा। अपने दिल को थामना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अपने दिल को ऐसे पकड़ना पड़ेगा कि कहीं किसी भी छोटी सी चोट से ये टूट ना जाए और आप बिखर ना जाएं। तो ये एनर्जीज हैं आपकी, और इसके साथ है डेफिनेटली आउटकम बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। और ये है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तो इस कार्ड को आप क्लिक कर सकते हैं, इसकी पिक्चर क्लिक कर लो, अपनी दीवारों पर चिपका लो, इसको देखो और इसे देखते रहो। तो इस तरह से आपको इस पर ध्यान करना है, क्योंकि ये आपका फाइनल आउटकम है, ये आपका जस्टिस है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। मैं इसके बाद कोई कार्ड नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यहीं रुक जाए सब कुछ, और आपके साथ कोई कुछ ना बुरा कर पाए, कोई कुछ ना बुरा कर पाए। आपको ये समझना है कि ये जो एनर्जी आई है ना, इसकी पिक्चर लेकर आपको अपने बेड के पास चिपकाना है, अपनी आंखों के सामने चिपकाना है। आपको उसको पेस्ट करना है अपनी किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर आप डेली उसको देख पाएँ। आप अपनी कॉपी पर लगा सकते हो। तो ये जो पिक्चर है ना, अगर आप डेली 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 इसको देखोगे तो ये मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। बस यही बोलना है, इसको तो बोलना ही नहीं है, समझ लो कि ये चला गया। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, 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 बस ये बोलना है आपने, और ये डेफिनेटली बहुत जल्द होगा। मैं भी प्रे करूँगी जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए, क्योंकि एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हैं। और आप लोग भी कोशिश कीजिए कि ये जो एनर्जी है ये बहुत जल्द आए। एक्शन लीजिए, दिल को थाम कर रखिए, और जस्टिस डेफिनेटली होगा। तो ये थी पाल नंबर 2 आपकी रीडिंग। बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी, पर मैं फिर भी भगवान का शुक्रिया करती हूँ कि आउटकम बहुत अच्छा आया है। आउटकम जब अच्छा आता है तो इंसान संभल जाता है और स्ट्रांग हो जाता है डे बाय डे, अपने लेसन्स को सीख कर, अपने एक्सपीरियंसेस को सीख कर। तो ऐसा ही आपको बनना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि घबराने वाले इंसानों में से आप नहीं हो। और आपको अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करके शेर को भी काबू करना है, वो ज़िंदगी के रूप में हो, क्योंकि शेर जो होते हैं वो बहुत सारे रूप में हमारे सामने आते हैं, कभी दुख के रूप में, कभी दर्द के रूप में। ऐसे ऐसे शेर को आपने कंट्रोल करना है ना। तो आप बने रहिए इन वीडियोस के साथ, गाइडेंस लेते रहिए और ग्रेटिट्यूड देते रहिए। आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।